टायर मोशन का जो अच्छा सवाल है। सवाल है हमारा कि देखो यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन जो है इससे एच हाइट ऊपर जो है एक इनमी है। एच हाइट ऊपर जो है एक इनमी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसका जो एलिवेशन है ग्राउंड से कितना है अल्फा। ये जो है एक इनमी है, इनमी इससे एच हाइट ऊपर है, और एक बॉल जो है या एक गन से इसको हिट किया जाता है। तो u का ऐसा वैल्यू बताओ, माने कितना स्पीड से जो है इसको फेंका जाए, मिनिमम स्पीड, ताकि ये इनमी को क्या कर दे, ऐसे इसको हिट कर दे। ये सवाल है। तो सवाल जो है वर्ड के फॉर्मेट में लिख देते हैं कि व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल, या स्टोन भी लिख सकते हो, सो दैट इट हिट्स द इनमी। और सवाल में दिया हुआ है कि द एलिवेशन ऑफ enemy is at h height at alpha angle from the ground। कह रहा है सवाल में ही दिया हुआ है कि एक ग्राउंड से जो है अल्फा एंगल ऊपर जो है और एच हाइट ऊपर जो है ये इनमी है, तो कितना होना चाहिए। तो अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो कि u का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि इस इनमी को क्या कर दे, हिट कर दे। तो बताओ कि अगर इस आदमी को, इस ऑब्जेक्ट को, इसको जब हिट करना हो इनमी को, तो रेंज का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इसको हिट करने के लिए रेंज का जो वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, पूरा इंक्लाइन प्लेन के बराबर। और रेंज का मैक्सिमम वैल्यू जो है हम तुमको पहले ही बता चुके हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे अप टू डाउन या डाउन टू अप, तो उसके लिए जो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू आता था वो आता था, याद करो, u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन अल्फा। क्या आता था, 1 माइनस साइन अल्फा। आता था कि नहीं, ये आता था। ऐसे 1 प्लस साइन अल्फा। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे रेंज का मैक्सिमम वैल्यू है कितना, इसका रेंज का मैक्सिमम वैल्यू है कितना है। तो बताओ कि इसका वैल्यू कितना हो सकता है। तो u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, ये होता है। अब सवाल है कि ई रेंज को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। लेट्स ई मान लो ओ पॉइंट और इसको मान लो ए पॉइंट। ओ ए को एक तरीके से और लिख सकते हैं, ओ ए को एक तरीके से और लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे एंगल 90 है, तो यहाँ पे अगर हम साइन 90 लिखें, साइन अल्फा लिखें, अगर यहाँ पर अगर हम एंगल यूज करें साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा होगा हमेशा एच अपॉन ओ ए, या ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एच अपॉन साइन अल्फा। ओ इज इक्वल टू एच अपॉन साइन अल्फा, और आर मैक्स ही ना जो है वो ओ ए के बराबर है। देखो आर मैक्स जो है मैक्सिमम जो, देखो मान लो कि इसको हिट किया और ये बॉल जो है आके मान लो यहाँ पर गिर गया, तो रेंज तो मैक्सिमम नहीं आया। मान लो कि इसको हिट किया और ये बॉल जाके यहाँ पे गिर गया, तो रेंज तो मैक्सिमम नहीं आया। इस इनमी को हिट करने के लिए सबसे इंड पॉइंट पे है, तो इनमी को हिट करने के लिए रेंज क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक।
तो इसलिए रेंज का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला हम यूज किए, वो आया था हमारा कितना u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। अब इस चीज को वहां पे यूज कर लो, तो r के जगह पे हम यूज करने वाले हैं h अपॉन साइन अल्फा बराबर कितना, h अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर जी एच यू स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू यू स्क्वायर बराबर जी एच इंटू 1 प्लस साइन अल्फा से डिवाइड कर तो यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी एच इंटू 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कितना, साइन अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा जी एच इंटू 1 बाई साइन अल्फा क्या होता है, कॉसेक अल्फा प्लस 1। तो यहाँ पे u का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट जी एच इंटू 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक है, तो u का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो इतना होना चाहिए ताकि जो है इनमी को क्या कर सकें, हिट कर सकें। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, सवाल जो है ये ओलंपियाड लेवल का है। ठीक है, तो वही बच्चे जो हैं इसको देखें जो ओलंपियाड का तैयारी कर रहे हैं और अच्छे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सवाल तो टफ है। वो उन बच्चों के लिए है जिसका माइंड जो है आईक्यू डेवलप हो। ठीक है, उसको सभी चीजें अच्छी तरीके से आता हो। ठीक है, और वो जो है टफ सवाल करने के लिए चाहता है, उस बच्चे के लिए जो है सवाल है जो अभी देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल है कि एक ऑब्जेक्ट है, ए वाई एक्सिस है, सॉरी, और ए हमारा एक्स एक्सिस है। ए हमारा वाई एक्सिस है, ए हमारा एक्स एक्सिस है। अब एक बॉल को जो है, एक बॉल को वो इस तरीके से फेंका गया, मान लो कि v जो है v नोट स्पीड से इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया, बॉल को v नोट स्पीड से फेंका गया। अब इसको इस तरीके से फेंका गया, इतना एंगल पे फेंका गया कि ये बॉल जो है वो सबसे ज्यादा रेंज कवर किया, सबसे ज्यादा रेंज कवर किया। तो पहला सवाल है कि एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन so that range will be maximum। ये सवाल है। तो तुम लोग कहोगे सर ये कितना आसान सवाल है, तो कोई भी कर देगा। अच्छी बात है, चलो कोई भी कर देगा, सही बात है, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला होता है कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर हमको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, मैंने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो 45 डिग्री पे जो है उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हो जाएगा साइन 45, या 45 पुट करेंगे तो आएगा यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज। तो ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंका जाएगा, तब जो है रेंज इस केस में क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अच्छी बात है, पता है आपको। अगला सवाल जो हम देने वाले हैं वो थोड़ा सा टफ है, वही सवाल को हम जो है करने वाले हैं। तो दूसरा सवाल है कि जब इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया ऐसे, तो हमको लेंथ बताओ कि कितना लेंथ जो है कवर किया ये बॉल, ये कितना लेंथ कवर किया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो ये जो डिस्टेंस कितना कवर किया गया ये हमको बताओ। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड करो, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल जस्ट हिट्स द ग्राउंड
जैसा ही वो ग्राउंड को हिट्स करता है तो कितना डिस्टेंस वो जो है ट्रेवल कर लिया, ये सवाल हमको है। और एक और सवाल है कि उस सवाल को आगे हम करेंगे, पहले इस सवाल को करते हैं, ठीक है। तो सवाल तो टफ है, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि हम ऑब्जेक्ट को फेंक दिए ऐसे, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंक दिए ऐसे। मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे कहानी यहाँ पे था, और t इज इक्वल टू t पे कहानी जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के पास कितने वेलोसिटी है, इस ऑब्जेक्ट के पास कितने वेलोसिटी है। मान लो कि t टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और t प्लस, मान लो कि t टाइम में यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, सॉरी, और dt टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। t टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, और dt टाइम में छोटा सा टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस छोटे से डिस्टेंस को हम बोल देते हैं dl, ये वाला डिस्टेंस। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि ये जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उसमें वो दो एक्सिस में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहला तो वो x एक्सिस में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स दिस डिस्टेंस इज dx, और कुछ y एक्सिस में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस इज dy। तो अगर हम dl को लिखना चाहते हैं छोटे से डिस्टेंस के लिए, तो हम इस छोटे से, इतना ही छोटा सा टुकड़ा है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। उस dl को हम लिखना चाहते हैं कि dl इज इक्वल टू अंडर रूट dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब एक बात बताओ कि इस छोटे से टुकड़े जो है dl डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस हम निकाल लिए अंडर रूट dx प्लस dy। हमको इतना डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको तो यहां से लेके यहां तक जब ऑब्जेक्ट आएगा तो डिस्टेंस बताओ कितना होगा। क्यों ना हम यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकाल लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट जो है यहां से t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकाल लेते हैं, और फिर आंसर में डबल कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक आ जाएगा। तो क्यों ना हम यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू जो है वो कितना है हमारा, t इज इक्वल टू होगा कितना, u साइन थीटा बाई जी। u नहीं है हमारा v नोट है, v नोट साइन थीटा बाई जी। मतलब यहाँ पे इतना समय के बाद जो है ये बॉल यहाँ पर आ जाएगा। ए डिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे तो पूरा निकाल लेंगे। ए पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए हम छोटे 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 डीएल 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 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। छोटे 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 डीएल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अगर हम एल निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लेंगे और जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन, तो जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तो हाफ निकला। 2 इंटू जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल कितना है, डीएल है dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। बोलो डीएल का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। अच्छी बात है। अब देखो यहां पर, अब देखो कि यहां पर अगर हम l इज इक्वल टू 2 लिखें अंडर रूट dx, हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं dx अपॉन dt का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और पे dy बाई dt का होल स्क्वायर लिख देते हैं। हम dt स्क्वायर से अंदर लाए हैं dt स्क्वायर। अगर हम dt स्क्वायर रूट के अंदर लाए हैं तो dt स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से। अगर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ dt। क्लियर हुआ, ये वाला स्टेप सबको क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसको हम छोटा सा फिर से बता देते हैं। देखो 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 हम क्या करते हैं कि l इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिख रहे हैं dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर है, अपॉन हम नीचे लिख रहे हैं dt का स्क्वायर, हम डिवाइड कर रहे हैं और यहां पर गुना भी कर दे रहे हैं dt का स्क्वायर। अब क्लियर हुआ, dt स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इज इक्वल टू हो जाएगा
कितना 2 L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो dx का भी स्क्वायर है dt का भी स्क्वायर है, तो लिख देते हैं dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस इसको dy का स्क्वायर है dt का स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं dy बाई dt का होल स्क्वायर, और dt का स्क्वायर 2 को है, बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 1 dt। ये हो गया हमारा डिस्टेंस का वैल्यू। अभी dx क्या है और dt क्या है और dy क्या है, dx बाई dt क्या है और dy बाई dt क्या है, ये हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये dx और dy में क्या रिलेशन है, dx बाई dt और dy बाई dt, इसके बारे में जो हम थोड़ा सा तुमको डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से आराम से समझना। चलो देखो, ये जो dx है ये क्या है और dy क्या है, तो देखो यहां पे अगर हम पार्टिकल का वेलोसिटी देखें तो यहां पे एक पार्टिकल के वेलोसिटी जो है, यहां पे वेलोसिटी जो है वो, यहां पे वेलोसिटी कितना है v, इसको हम दूसरा कलर से लिख लेते हैं। यहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है v, कितना पार्टिकल का वेलोसिटी v है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी v है, तो v का एक कंपोनेंट आएगा इधर जो होगा vx, और v का एक कंपोनेंट आएगा इधर जो होगा कितना vy। बताओ हम पहले जो है इसको कितना स्पीड से फेंके थे v नोट से, और कितना एंगल पे, मान लो थीटा, थीटा लास्ट में 45 डिग्री में पुट कर देंगे। अभी हम जनरल रिजल्ट निकाल रहे हैं, v नोट कॉस थीटा और एक होगा v नोट साइन थीटा। एक बात बताओ कि x एक्सिस की तरफ किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए इस पे g लग रहा है नीचे तरफ, तो यहाँ पे x एक्सिस की तरफ बाद में भी स्पीड कितना होगा v नोट कॉस थीटा होगा, लेकिन y स्पीड कितना होगा, तो y निकालना सिखाए हैं हम, कितना v नोट साइन थीटा माइनस gt घट जाएगा स्पीड, ये निकालना हम सिखाए हैं। अभी vx क्या है, तो vx जो है वो बेसिकली x एक्सिस में जो डिस्टेंस है उसकी बढ़ने की रेट है। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस के जो है बढ़ने का रेट होता है, मतलब यहाँ पे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, जैसे पार्टिकल को फेंक दिए तो x एक्सिस तो लगातार बढ़ते जा रहा है, देखो लगातार इधर पार्टिकल आते जा रहा है, तो वही x एक्सिस के बढ़ने का जो रेट है वो अलोंग x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। उसी तरह vy क्या है, तो vy देखो पार्टिकल को जब ऊपर फेंके तो यहां से यहां तक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होने की रेट है, बढ़ने की रेट है, तो यहां पर हम लिख देंगे कितना dvy बाई dt, तो ये क्या है हमारा dy बाई dt, ये y एक्सिस के बढ़ने की रेट है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, तो y एक्सिस के अलोंग बढ़ने का जो रेट है वो कितना है dvy बाई dt है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, कि अगर ध्यान से समझना, देखो एक बात बताओ कि यहां पर हम निकाले कितना L इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन dt उसका होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt उसका होल स्क्वायर इंटू dt, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू dx अपॉन dt, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के, x एक्सिस के बढ़ने की रेट क्या है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो यहाँ पर अंडर रूट लिख देंगे vx का स्क्वायर, अभी क्या है हमारा vy का स्क्वायर इंटू कितना dt, तो यहाँ पे L इक्वल टू vx क्या है हमारा v नोट कॉस थीटा है, कॉस थीटा, और प्लस vy क्या है तो v नोट साइन थीटा माइनस gt, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर और इसका क्या रूट इंटू कितना dt। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इसमें से v नोट कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो बताओ कि यहाँ पे v नोट कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है हम अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस v नोट साइन थीटा माइनस gt उसके होल स्क्वायर, और नीचे नहीं आ जाएगा यहाँ पे v नोट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं बोलो, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई वही आ जाएगा। अब बताओ कि L इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ v नोट कॉस थीटा 2 है,
तो बाहर निकाल लो, तो वी नोट कॉस थीटा बाहर निकल गया, तो बच गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट, इंटीग्रेशन पहले लगा दिए हैं 1 प्लस, इसको अलग कर देते हैं, अलग अलग डालेंगे, तो ये हो जाएगा वी नोट साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी नोट कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर इंटू कितना डी टी। अच्छी बात है। तो बताओ यहाँ पे कि एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ वी नोट, सॉरी इसको वी नोट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वी नोट कॉन्स्टेंट, थीटा भी कॉन्स्टेंट था 45 डिग्री, तो बाद में जो है हम उसको पुट कर देंगे, लेकिन अभी उसको हम बाहर निकाल देते। देखो बाहर कैसे निकालेंगे, तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करो कि यहाँ पे 2 वी नोट लिख लो, कॉस थीटा लिख लो, बाहर कांस्टेंट है, बाहर निकल गया इंटीग्रेशन के अंदर, देखो 1 प्लस रूट में वी नोट साइन थीटा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो वी नोट से वी नोट कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, अब कोस टेन थीटा होता है माइनस जी टी बाई वी नोट कितना कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर इंटू कितना डी टी। अब ये जो टर्म है इसको हम कुछ मान रहे हैं जेड मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं कितना जेड, तो लेट्स उसको जेड मान रहे हैं, हम उसको जो है जेड मान रहे हैं, लेट्स जेड इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी नोट कॉस थीटा। अच्छा एल टोटल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो से लेके यहाँ पे टाइम फंक्शन है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कितना, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर यू साइन थीटा बाई जी तक, या यू साइन थीटा नहीं करेंगे तो वी नोट लिख लो, अगर यू साइन थीटा नहीं करोगे तो क्या लिख लो वी नोट, यहाँ पे लिख लो कितना, यहाँ पे लिख लो वी नोट, तो ये हो जाएगा वी नोट साइन थीटा अपॉन जी, तो वी नोट साइन थीटा बाई जी से क्या कर दो उसको इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल हाफ निकल जाएगा, डबल से मल्टीप्लाई कर ही लिए थे, क्योंकि हाफ तक अगर हम जीरो से लेके, अगर हम मान लो कि सुनो देखो यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डबल कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम अगर जीरो से लेके स्टार्ट करेंगे और टाइम इतना तक जाएंगे तो डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, और पहले से तो हम डबल कर ही दिए हैं, तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो क्या होगा समझो, यहाँ पे जेड इसको मान लिए, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हमको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है dt, तो dt कैसे होगा, तो dz को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dz अपॉन dt, बताओ tan थीटा कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस gt का डिफरेंशिएशन टाइम का 1 अपॉन वी नोट कॉस थीटा, तो यहाँ पे dt इज इक्वल टू आ गया कितना dz बाई g अपॉन वी नोट कॉस थीटा, अभी किसमें माइनस में, ये dt की जगह पुट करेंगे। अच्छा लिमिट भी यहाँ पे देख लो, लिमिट कितना होगा, तो जब टाइम जीरो था तो जेड का वैल्यू कितना होगा, t इज इक्वल टू जीरो पे जेड का वैल्यू हो जाएगा कितना tan थीटा, और जब टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई u साइन थीटा बाई जी होगा, तो इसमें पुट करेंगे वी नोट साइन थीटा बाई जी, जैसे ही पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, tan थीटा बचेगा, tan थीटा में से tan थीटा गया जीरो, तो जेड का वैल्यू आएगा जीरो, ये लिमिट है हमारा, हमारा क्या है लिमिट, क्योंकि हम फंक्शन को चेंज कर लिए जेड के फॉर्मेट में, ये हमारा क्या है लिमिट है। तो हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पर जो एल लिखे थे कितना था 2 वी नोट कॉस थीटा, बाहर निकाले थे, इंटीग्रेशन था कितना अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा माइनस कितना जी टी अपॉन वी नोट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस उसको जेड मान लिए थे जेड स्क्वायर इंटू डीजेड की जगह पे लिखेंगे माइनस dt ना था तो dt की जगह पे लिखेंगे माइनस dz अपॉन कितना माइनस dt अपॉन dz अपॉन कितना लिखेंगे बताओ dz अपॉन g अपॉन वी नोट कॉस थीटा। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालेंगे तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 वी नोट कॉस थीटा बाई g माइनस में, अब ये जो है लिमिट लग जाएगा तब tan थीटा से लेके कितना तक जीरो तक, क्योंकि जब t जीरो था तो आया z का वैल्यू tan थीटा, और जब टाइम था 2u साइन u साइन थीटा बाई जी, तो z का वैल्यू आया जीरो, तो रिवर्स हो गया, और इनटू बाहर निकलेगा तो आएगा 1 अपॉन जी अपॉन वी नोट कॉस थीटा, ये वाला बाहर निकाल लिए, और बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू कितना dz, अब tan थीटा से लेके कितना तक जीरो तक, tan थीटा से लेके जीरो तक। अब हम क्या करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन में तुम लोग पढ़े होगे कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं,
अगर हम रिवर्स करते हैं इसका लिमिट, अगर tan थीटा को 0 ऊपर ले जाते हैं, 0 को नीचे लाते हैं, तो एक साइन लगाना पड़ता है क्या, माइनस। तो हम वैसा ही काम करते हैं, वैसा ही काम क्यों कर रहे हैं, तो माइनस वाला पीछे जो लगा प्लस हो जाएगा, तो ऐसा ही काम एक करने वाले हैं। तो देखो होगा क्या, ध्यान से समझना। देखो अब एक बात बताओ कि यहाँ पे L इक्वल टू कितना आ गया, L इज इक्वल टू आ गया कितना था, देखो A वाला जो है ऊपर जाएगा, A वाला जो है डिस्टेंस, A वाला चीज ऊपर जाएगा, A वाला तो V नोट कॉस थीटा ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 V नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो जाएगा ना। और यहाँ पे G भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो G स्क्वायर हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर हो जाएगा E चल जाएगा ऊपर, और यहाँ पे G और G क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बीच में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो L इज इक्वल टू 2 V नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस है, रुको अभी माइनस है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर होगा ना, और इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू डी जेड, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके tan थीटा। अभी माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि लिमिट चेंज करते हैं तो याद रखना साइन जो है वो माइनस में आ जाता है पहले, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ, और यहाँ पे ए है, यहाँ ए से लेके बी तक करना है इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स जो है इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, बस लिमिट चेंज करने के लिए फिर माइनस एक्स्ट्रा साइन लगाएंगे। तो पहले tan थीटा नीचे था और 0 ऊपर था, तो रिवर्स किए तो एक साइन माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 v नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, जी स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 से लेके tan थीटा 1 प्लस जेड स्क्वायर का रूट इंटू कितना, डी जेड। अब बात आता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर पता चल जाएगा तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, और इसका इंटीग्रेशन निकालना शुरू करते हैं, कितना, किसका इंटीग्रेशन, तो I बराबर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं हम किसका, मैथमेटिकली जो है टफ सवाल है, तो इंटीग्रेशन करना चाहते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटू कितना, डी जेड। तो कैसे करेंगे, तो देखो 1 इंटू इतना, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू इतना। अब तुम पढ़े होगे कि इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v इंटू डी एक्स, दो को फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो पहले u को बाहर निकालते हैं और पहले v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले इंटीग्रेट माइनस, फिर बाहर निकालते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके du बाई डी एक्स, और फिर v डी एक्स निकालते हैं इंटीग्रेशन में, और फिर से जो है बाहर लिख देते हैं dx। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, इंटीग्रेशन का, u डॉट डू तो फंक्शन लिखा हुआ है और उसका इंटीग्रेशन का, ये जो है पढ़े होगे आईलेट रूल में, आईलेट, दो ठो मल्टीप्लाई में जो है फंक्शन लिखा हो या 3 ठो, तो उसको इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि u कोई फंक्शन है, उसको पहले बाहर निकालते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन, फिर u जो बाहर निकाले थे उसको डिफरेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, और फिर जो अंदर निकाले थे फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर से उसको इंटीग्रेट करते हैं ds के फॉर्मेट में, तो ये होता है। अच्छा u किसको मानना है, v किसको मानना है, तो कोई भी इनवर्स फंक्शन उसको u मानते हैं, ठीक है पहले, और v जो है उसको मानते हैं जो इस सीक्वेंस में है, u पहले जो आएगा जो है i का मतलब इनवर्स फंक्शन, l का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, a का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, t का मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और e का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें तुमको देखना है कि कौन सा फंक्शन सबसे पहले आ रहा है, तो 1 जो है कोई क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, z क्या है, ये कोई एक फंक्शन है, तो u किसको मानेंगे, तो u मानेंगे हम किसको, तो u मानेंगे हम इसको अलजेब्रिक फंक्शन को, तो ये 1 को बाहर निकालेंगे, तो पहले i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, 1 का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन माइनस, अब जो बाहर निकाले हैं उसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन कितना डी जेड, ठीक है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन कितना डी जेड, ठीक है, और फिर से
1 जो बाहर निकाले थे उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और फिर dx। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर को बाहर अंदर ही रहने दो, इंटू dx का इंटीग्रेशन, और dz है ना, dz है, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी dz, तो dz का इंटीग्रेशन z होता है तो z बाहर लग जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा d, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ये रूट में है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चैन रूल से 2z इंटू dz का इंटीग्रेशन z। देखो ध्यान से, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर आ गया कितना है, वो dz बच गया, तो ऊपर आ गया कितना, I इज इक्वल टू जेड अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, तो ऊपर हो गया जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड स्क्वायर का रूट इंटू कितना dz। अब एक काम करते हैं, ऊपर 1 ऐड करते हैं, हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक इक्वल टू हो गया जेड इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस इसको हम क्या कर रहे हैं कि जेड स्क्वायर में एक ऐड कर रहे हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बन गया कितना 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू dz। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 1 को अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं, ये दोनों को एक साथ और माइनस 1 को एक साथ, तो स्प्लिट करो तो आई इक्वल टू हो जाएगा जेड अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक रूट से रूट बार में कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा dz और माइनस माइनस प्लस रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू dz, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि फिर से ये i बन गया, इसको मान सकते हैं i पहले से, अब i को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू जेड रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये वाला प्लस हो गया था, प्लस बचा कितना dz बाई अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान से कि i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू होगा z बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1/2 dz बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का रूट और इंटीग्रेशन। अब बात है कि ई जो है इसका भी इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, इसका भी इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो उसका भी इंटीग्रेशन हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम मान लेते हैं आई डैश नया इंटीग्रेशन, तो इसको ग्रीन कलर से सॉल्व करते हैं, चलो ब्लू से, तो आई डैश मान ली इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन हमको निकालना है dz बाई अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर का, तो z को क्या मान लेते हैं हम, z को मान लेते हैं इस कंडीशन में tan थीटा, मान लें z को मान लेते हैं इस कंडीशन में कितना tan थीटा, तो z को अगर tan थीटा मानेंगे तो कितना हो जाएगा, और को dz कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dz बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और dz इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आई डैश इज इक्वल टू dz बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर के dz के जगह पे 1 प्लस जेड स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट इंटीग्रेशन, और dz के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, dz के जगह पे लिखने वाले हैं हम कितना, देखो नीचे निकाल चुके हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बताओ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दो अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है सेक थीटा होता है, एक से एक कैंसिल हो गया और बन गया कि हमारे पास कितना सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब याद करो कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, यही होता है प्लस सी, तो बताओ कि आई डैश इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा। अब बताओ कि tan थीटा को हम z माने हैं तो सेक थीटा कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेंगे, देखो इसको इरेज करो पहले, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेशन पता चल गया, सेक थीटा निकाल रहे हैं, तो सेक थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, tan थीटा को हम z माने तो सेक थीटा निकाल सकते हैं z के फॉर्मेट में, कितना देखना, देखो ध्यान से समझना, tan थीटा को z माने हैं तो
tan थीटा इक्वल टू कितना है z, tan थीटा इक्वल टू है z, तो z परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा कितना 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर हम थीटा मान रहे हैं तो अगर हम सेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा हो जाएगा कितना अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, और tan थीटा चाहिए तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा z, tan थीटा हो जाएगा हमारा z। तो बताओ कि यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन पता चल गया आई डैश इज इक्वल टू लॉग कितना सेक थीटा, सेक थीटा की जगह पर कितना अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर और प्लस tan थीटा कितना z, तो आई डैश भी पता चल गया। तो फाइनल अगर हम इंटीग्रेशन का बात करते हैं, देखो फाइनल इंटीग्रेशन कौन था, फाइनल इंटीग्रेशन ये था ना आई की जगह पे हमको आई के जगह पे निकालना था, तो इसके जगह पे रख देंगे हम, इसका वैल्यू निकाल लिए हैं कितना, इसका वैल्यू निकाल लिए हैं, आई के वैल्यू कितना है, आई के वैल्यू आ जाएगा मेरे पास कितना, आई का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू कितना है जेड इंटू अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, जेड बाई 2 है और प्लस 1 बाई 2 और उसका वैल्यू निकाल लिए थे कितना आया आई डैश का वैल्यू आया लॉग जेड प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो ये जो है यहाँ पे सवाल टफ नहीं था, इसका इंटीग्रेशन जो है 12 क्लास में पढ़ना है, 12 क्लास में, और अगर तुमको इंटीग्रेशन नहीं पता है तो सवाल टफ हो जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू हमको निकाल ली, क्लियर हुआ कि नहीं, आई का वैल्यू हम निकाल ली, तो उसका इंटीग्रेशन को हम क्या माने थे, देखो हम इस चीज के इंटीग्रेशन को मान लिए थे, कहाँ था वो क्वेश्चन, यहाँ पे था, कहाँ पे था, देखो इसके इंटीग्रेशन को मान लेते कितना आई मान लेते हैं, इसी को ना आई बोल रहे थे, देखो अब आई का वैल्यू हम निकाल लिए तो हमको पास एल का वैल्यू आ गया कितना, एल का वैल्यू आ गया कितना, देखो एल का वैल्यू आ गया मेरे पास, दूसरा कलर कर लेते हैं फिर से ग्रीन, तो एल का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, एल इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 वी नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इंटू आई का वैल्यू आ गया कितना जेड बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर और प्लस कितना 1 बाई 2 लॉग जेड प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट था, हमारा लिमिट था 0 से लेके tan थीटा, लिमिट कितना था 0 से लेके tan थीटा तक था, ये ना था लिमिट 0 से लेके कितना था tan थीटा तक, tan थीटा। तो बताओ यहाँ पे कि कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2 वी नोट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इंटू पहले tan थीटा रखो, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा और 1 बाई 2 बाहर निकाल लो पूरा में से, तो tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है सेक थीटा और प्लस 1 बाई 2 तो बाहर निकाल लिए लॉग, उसके जगह पर हो जाएगा tan थीटा और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट होता है सेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास L का वैल्यू आ जाएगा कितना 2 वी नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, देखो 2 से 2 कट भी कर सकते हैं, tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, तो इसके जगह पे लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा इंटू सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई cos थीटा और प्लस लॉग tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा और प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई cos थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि कितना आ गया L इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दो, तो वी नोट का स्क्वायर अपन कितना जी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो बनेगा साइन थीटा और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कितना कॉस थीटा, दिस इज द लेंथ ऑफ या डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर हुआ, बोलो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक बात बताओ ध्यान से, यहाँ पे 2 से 2 कट गया था, ठीक है, अच्छा एक बात बता रहे हैं ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर हम वी नोट कॉस थीटा लिखे थे
और जी टी का इंटीग्रेशन जी था, डी जेड अपॉन इतना था, तो जी अपॉन इतना लिखे, डी टी टी इज इक्वल टू इतना था। एक बार मिला लेते हैं, और यहाँ पे जी ठीक है। अच्छा यहाँ पे जी एक ठो कम है, यहाँ पे जी थोड़ी ना था, सिर्फ जी होगा, आखिर सिर्फ क्या होगा, जी होगा, सिर्फ जी होगा, समझ गया ना। तो सिर्फ जी होगा, यहाँ 2 बार जी लिखा गया हमसे, यहाँ पर सिर्फ जी होगा, एक ठो जी होगा, एक ठो जी, सॉरी फॉर दैट। तो एक ठो जी होगा, तो यहाँ पर लिख दो एक ठो जी, सब सही है इतना, ठीक है। तो एक ठो जी होगा, तो हमारे पास लेंथ कवर का फॉर्मूला हो गया ये वाला, ठीक है। आई होप तुमको अच्छा लगा होगा। अब देखो यहाँ पे हम जो है निकालना चाहते हैं, पहले हम 3 ठो केस ले रहे हैं, केस नहीं भी लेंगे तो क्वेश्चन तो बन ही गया है। 3 ठो केस लेंगे। पहला केस क्या है कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। अब एक बात बताओ कि जब ए हमारा पाथ था और ऑब्जेक्ट को कोई भी एंगल पे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा ही, तो पार्टिकल यहाँ जाएगा ही नहीं, और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा नहीं, यहीं के यहीं रहेगा, जब थीटा 0 होगा, तो पार्टिकल का लेंथ कितना होगा, 0। निकाल के देख लो, थीटा पुट करो तो थीटा यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कॉस स्क्वायर कॉस 1 हो जाएगा, ही लॉग साइन थीटा का वैल्यू 0, साइन 0 खाली बचेगा 1, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो फिर से क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, तो लेंथ हो गया 0। केस 2 देखो, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1, और ई तो 0 हो जाएगा, कॉस 90 0, तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ का वैल्यू आ जाएगा कितना, वी नोड स्क्वायर बाई जी, आना ही चाहिए। देखो याद करो, जब पिछले चैप्टर में पढ़ा रहे थे कि किसी ग्राउंड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, तो ये जाता है जाता है जाता है जाता है, और इसको जाने में जो डिस्टेंस कवर होता है मैक्सिमम, वो होता है यू स्क्वायर बाई 2जी। कितना होता है कवर, यू स्क्वायर बाई 2जी, और आने में भी कितना डिस्टेंस कवर होगा, यू स्क्वायर बाई 2जी, तो टोटल लेंथ हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2जी प्लस यू स्क्वायर बाई 2जी, टोटल इक्वल टू वी यू स्क्वायर बाई जी। टोटल डिस्टेंस बताए थे यू स्क्वायर बाई जी, याद है ना। तो उसमें भी आया है वही, बोलो। और हम जो है हमारा सवाल में था कि जब ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम रेंज कवर करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सवाल था। तो केस थर्ड है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, मैक्सिमम रेंज कितना पे आया था, 45 डिग्री। तो बताओ कि यहाँ पे एल इक्वल टू कितना है, वी नोट स्क्वायर बाई जी, और थीटा के जगह पे साइन कितना 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू लॉग इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री अपॉन कितना, कॉस 45 डिग्री। ऑल राइट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा वी नोट स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 बचेगा, तो लॉग 1 प्लस साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, कॉस 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, एल इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहाँ पे एल इज इक्वल टू आ जाएगा वी नोट स्क्वायर बाई जी इंटू 1 बाई रूट 2 और प्लस लॉग, देखो रूट 2 प्लस 1, अब नीचे कट जाएगा रूट 2, तो बचेगा रूट 2 प्लस 1, और यहाँ पे लिखा है 1 बाई रूट 2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ना ऐसे 2 है। अब देखो ध्यान से कि 1 बाई 2 को पावर में चढ़ा सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टी से, तो अगर हम लॉग के प्रॉपर्टी से उसको पावर में चढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास जो डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा एल इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाई जी इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस लॉग 1 प्लस रूट 2 पहले से था, उसके पावर कितना हो जाएगा 1 बाई 2, पावर में चढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी होता है लॉग का ऐसा। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा वी नोट स्क्वायर बाई जी इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस लॉग इंटू रूट अंडर 1 प्लस रूट 2, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इतना जो है वो लेंथ कवर करेगा। क्लियर हुआ, तो ये जो है अच्छा सवाल था हमारा, क्लियर हुआ ना, चलो क्लियर हुआ, ये अच्छा सवाल था, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला सवाल था, दूसरा सवाल था, तीसरा सवाल है कि यहां पे अगर हम
तीसरा सवाल ए है हमारा कि मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को फेंके 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे फेंक दिए क्वेश्चन। तो 45 डिग्री के एंगल जब फेंके थे ऑब्जेक्ट को, तो कितना एरिया कवर करेगा एक्स एक्सिस के साथ, ये फाइंड करना है। तो फाइंड द एरिया कवर्ड बाय बॉल विथ एक्स एक्सिस when ball strike the ground। ये सवाल है। तो ये भी अच्छा सवाल है, टफ सवाल है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। देखो ये हमारा सवाल को दूसरा फॉर्मेट है, तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा है, और बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंके तो ऐसे गया 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 और ऐसे जो है जमीन के साथ क्या किया, स्ट्राइक ऐसे किया। तो इस बॉल को स्ट्राइक करने के लिए ये जो एक्स एक्सिस है, अभी हमारा वाई एक्सिस है, इसके साथ कुछ एरिया कवर कर लिया है। क्या कवर कर लिया है, एरिया। देख लो एरिया, तुम देख सकते हो कितना कवर किया है। देखो एरिया ये वाला कवर कर लिया है, ये वाला एरिया। ये एरिया जो हम निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे समझो। एरिया क्या होता है, एरिया इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से एक छोटा सा स्ट्रिप कट करते हैं, यहां पर, यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप कट करते हैं। चलो ग्रीन कलर से एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेते हैं, ये वाला। ये y कितना होगा, पहले एक बात बताओ कि y होगा कितना। तो एक बात बताओ y कितना होगा। तो ये y लेंथ निकालने के लिए, जब पार्टिकल t पर यहाँ पहुंच गया और t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है और पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया है, मान लो एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री, तो u का ई कॉम्पोनेंट होगा u cos थीटा, जो x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है। तो यहाँ से x कितना कवर कर लेगा और ये y कितना होगा, x और y पहले निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान है, और u का ई कॉम्पोनेंट होगा u sin थीटा। तो बताओ कि अगर हम x और y निकालना चाहते हैं तो बताओ कि sx इज इक्वल टू क्या होता है, uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। अब बताओ कि इस पार्टिकल के पास y एक्सिस में एक्सेलरेशन g है नीचे, लेकिन x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है। तो ax कितना हो जाएगा, 0। तो sx इक्वल टू होगा u cos थीटा इंटू कितना t, इतना होगा। और x एक्सिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया उसको, x मान लिया, x आ गया। लेकिन y कितना होगा, तो y निकालने के लिए sy लिखेंगे, sy इक्वल टू uit प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। बताओ sy का हमारा y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है y, और uy कितना है हमारा u sin थीटा है इंटू t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज माइनस g इंटू t स्क्वायर। तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, u sin थीटा इंटू t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये सबको पता है y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पर हमको एरिया निकालना है, आराम से समझना, हमको एरिया निकालना है, अच्छी बात है। हम क्या करते हैं कि हम छोटा सा, हम थोड़ा सा थिकनेस जाते हैं आगे dx, थोड़ा सा थिकनेस गए यहाँ पे, ए वाला डिस्टेंस जो ए वाला जो थिकनेस है, इसको हम थोड़ा देर के लिए हम बोल रहे हैं कितना, dx। ये dx गया इतना दूर, तो dx जाएंगे तो छोटा सा, ज्यादा y में फर्क नहीं आएगा, इतना आएगा। हम जो है इतना का एरिया निकालना चाहते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का फॉर्मूला अगर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो एरिया हो जाएगा वहां पे कितना, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए इज इक्वल टू लेंथ, छोटा सा एरिया होगा डी, क्योंकि लेंथ बहुत, y है लेंथ, लेकिन थिकनेस कितना है, dx। अगर हमको टोटल एरिया चाहिए, ए चाहिए टोटल एरिया, तो एरिया लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए चाहिए ए नेट, तो हम लिखेंगे डी ए प्लस डी ए। वैसे ही थिकनेस कट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, करते करते पूरा ऐड कर देंगे। एक बात बताओ कि जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब कितना, वाई डी एक्स। बोलो, ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला। अब y है कितना, y है हमको पता है, y इतना है, लेकिन dx कितना है, dx नहीं पता। तो देखो x तो पता है ना, तो जो dx निकालने में क्या दिक्कत है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। dx निकालने में क्या दिक्कत है, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टाइम का 1, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इंटू कितना dt। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए नेट इज इक्वल टू वाई। वाई है हमारा कितना, u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, ये तो y हो गया, इंटू डी एक्स, डी एक्स की जगह पे तुरंत निकाले u cos थीटा इंटू डी टी, और दिस इज इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा ये पहले सोचो। देखो पहले सोचो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे। तो हमको पूरा एरिया चाहिए, तो हमको एरिया को यहां से लेके यहां तक चाहिए ना पूरा एरिया। तो t इक्वल टू 0 पे कहानी यहाँ पे था और t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी पे कहानी यहाँ पर होगा। अब u का वैल्यू भी कितना पता था, v नोट पता था, तो यहाँ पे पता चल जाएगा 2v नोट साइन थीटा बाई जी। ठीक है, 2v नोट साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पे 2v नोट साइन थीटा बाई जी करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर u लिखा गया है वहां पे v नोट कर दो। तो यहाँ पे v नोट लिख दो, यहाँ पर भी v नोट लिख दो। ठीक है ना। तो क्या करो कि लिख दो यहाँ पे कितना a इज इक्वल टू हो जाएगा v नोट साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी नोट कॉस थीटा इंटू डी टी और ऑफकोर्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 वी नोट कॉस थीटा अपॉन जी तक। बोलो क्लियर हुआ होगा ना। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, बताओ यहाँ पे पहले हम वी नोट कॉस थीटा को बाहर निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 0 से लेके 2 वी नोट कॉस थीटा अपॉन जी। डी टी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा वी नोट साइन थीटा इंटू टी इंटू डी टी। ये पहला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस। अब जी टी स्क्वायर के साथ भी इंटीग्रेशन आएगा तो बन जाएगा कितना जी टी स्क्वायर इंटू वी नोट कॉस थीटा इंटू वी नोट कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई हो गया था, वी नोट कॉस थीटा तो बाहर निकाल ही लिए हैं, तो वी नोट कॉस थीटा फिर क्यों लिख रहे हैं, नहीं ये नहीं लिखाएगा। ठीक है, जी टी स्क्वायर इंटू इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो ये एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा वी नोट कॉस थीटा, टी का इंटीग्रेशन कितना होगा वी नोट साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई कितना 2 और माइनस जी टी स्क्वायर का कितना होगा जी टी क्यू बाई 3 और दोनों में लिमिट सेम है इसलिए दोनों में लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर कितना 2 वी नोट कॉस थीटा अपॉन जी तक, 2 वी नोट कॉस थीटा अपॉन जी तक। ठीक है, अच्छा अब देखो कि यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा वी नोट कॉस थीटा इंटू पहले अपर लिमिट पुट करो तो वी नोट साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2 तो स्क्वायर करेंगे तो वी नोट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी ना है और 2 भी है, 2 यहाँ पे 2 लिखे नहीं है 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन जी का स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस जी टी क्यूब तो टी क्यूब करना है, क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 वी नोट का क्यूब वी नोट क्यूब कॉस थीटा का क्यूब कॉस थीटा क्यूब बाई कितना, अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा लिखा गया है अपर लिमिट में, साइन थीटा होता है लिमिट 2 वी नोट साइन थीटा बाई जी होता है, साइन थीटा बाई जी देखो 2 कॉस थीटा लिख दिया ना, मिस्टेक किया है, इसको साइन थीटा लिख लो, सॉरी साइन थीटा है तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं है 2 साइन 2 वी नोट साइन थीटा, ओहो कितना हो जाएगा 2 वी नोट साइन थीटा अपॉन जी, फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 वी नोट साइन थीटा अपॉन जी, सॉरी फॉर दैट साइन थीटा अपॉन जी, और ठीक है इतना दूर, ठीक है यहाँ पे फिर से यहाँ पे ड्रॉ, पहले लिमिट पूरा बढ़िया से लगा देते हैं 0 से कितना 2 वी नोट साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे तो पहले पुट करेंगे तो थीटा टी की जगह पे 2 वी नोट 2 का स्क्वायर 4 वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, हमें पुट करो तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट हम कर हो गया, चलो तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 वी नोट का क्यूब हो जाएगा वी नोट क्यूब, साइन का क्यूब हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन जी, जी का क्यूब हो जाएगा जी क्यूब इंटू 3 को बच गया। अब देखो यहाँ पे समझना कटकुट भी कुछ होगा, ध्यान से देखो
एक और दो नीचे था, 2 से 2 बार में। अब एरिया निकाल रहे हैं तो हमेशा मॉड लिखना है, निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो एरिया लिखते समय अगर अगर निगेटिव आ जाएगा तो हम उसको मॉड ले लेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो मान लो कि यहाँ पे वी नोट जो है मल्टीप्लाई होगा तो वी नोट क्यूब हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नोट कॉस थीटा इंटू वी नोट क्यूब और 2 एगो निकल है साइन क्यूब थीटा अपॉन कितना जी स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, ये कितना होगा बताओ, तो कितना हो जाएगा, जी टी क्यूब बाई 3 था और चार्ज में लगा देते हैं। तो जी टी क्यूब बाई 3 था, तो 8 वी नोट क्यूब बाई 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 वी नोट क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन 3g स्क्वायर। एक देखो जी से कट जाएगा स्क्वायर बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, बता सकते हो कि एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा वी नोट कॉस थीटा इंटू इसका एलसीएम हो जाएगा 3g स्क्वायर, 3 2 जा 6 वी नोट स्क्वायर वी नोट क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस ये तो सेम है, तो 8 वी नोट क्यूब साइन क्यूब थीटा। ठीक है, घटा लो इसको, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा वी नोट कॉस थीटा इंटू माइनस 2 वी नोट क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन 3g स्क्वायर। अब हम क्या बोले थे, याद करो, निगेटिव आता है एरिया तो क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं। तो मॉड ले लो, मॉड ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एरिया का मॉड हो जाएगा, कितना हो जाएगा मॉड, तो वी नोट तो हो जाएगा हमारे पास 2 वी नोट का पावर 4 अपॉन 3g स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया। अब एरिया तो हमारे पास आ गया, अच्छी बात है, एरिया तो हमारे पास आ गया। और जैसे ही हमारे पास एरिया आ गया तो हमको थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे निकालना था ना, तो 45 डिग्री पुट कर दो। 45 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा कितना, 2 वी नोट का पावर 4 अपॉन 3g स्क्वायर इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 उसका क्यूब। तो यहाँ पे कर लो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 वी नोट का पावर 4 अपॉन 3g स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1/√2 का पावर कितना 4, तो 2 वी नोट का पावर 4 अपॉन 3g स्क्वायर इंटू 1 का पावर 4 1 और √2 का पावर 4 कितना होता है, √2 गुने √2 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 बार में, तो हमारे पास आ गया वी नोट का स्क्वायर बाई 6g स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सारे जितने भी सवाल हम किए ये जो है सारा ओलंपियाड लेवल का सवाल था। ठीक है, अब हम तुमको 2 सवाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है तुम लोग बना के लाना कि फाइंड द एंगल सो दैट लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट्री विल बी मैक्सिमम। ठीक है, और जो आया है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना एंड आल्सो फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रोजेक्ट्री, और 0 के बराबर कर देना थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। और दूसरा है फाइंड द एंगल सो दैट एरिया इज मैक्सिमम। फाइंड करना है वो एंगल जब एरिया क्या हो, मैक्सिमम है। एंड आल्सो फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ प्रोजेक्ट्री, ठीक है, तो ये सवाल जो है तुमको बना के लाना है, जो बढ़िया सवाल है ये सब। ठीक है, तो ये 2 सवाल जो हम तुमको दिए हैं, ठीक है ना, कहीं पे डाउट हो तो तुम जो है पूछ सकते हो। ठीक है ना, हम थोड़ा सा हिंट भी देते रहे हैं कि जो हमारे पास जो आया हमारे पास लेंथ का वैल्यू वो कितना आया, लेंथ का वैल्यू आया वी नोट स्क्वायर बाई जी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आया। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। और हमारे पास एरिया का वैल्यू आ गया कितना, अभी तुरंत निकालें, वी नोट का पावर 4/3g² इंटू साइन थीटा, है ना यार, साइन थीटा इंटू, देख लो थोड़ा सा, कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।